हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लेंथेनाइड तत्वों के आयनिक त्रिज्याओं एवं लेंथेनाइड संकुचन के बारे में अध्ययन करेंगे। आवर्त सारणी में लेंथेनाइडों की स्थिति से तत्वों के परमाणुओं एवं आयनिक त्रिज्याओं पर बड़ा महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। किसी परमाणु अथवा आयन की त्रिज्या दो बातों पर निर्भर करती है। उसमें से पहली बात है नाभिकीय आवेश या न्यूक्लियर चार्ज। नाभिकीय आवेश परमाणु संख्या बढ़ने के साथ बढ़ता जाता है और नाभिकीय आवेश बढ़ने से परिधि के इलेक्ट्रॉनों पर नाभिकीय आकर्षण बढ़ता है, जिससे वह परमाणु अथवा आयन संकुचित हो जाता है या सिकुड़ जाता है, जिससे उसकी त्रिज्या का मान कम हो जाता है। दूसरा जो प्रभाव है, या हम इसको ये कहें कि नाभिकीय आवेश या न्यूक्लियर चार्ज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ एटम और आयन। यानी जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उस एटम की साइज़ उतनी ही कम होगी। दूसरा जो प्रभाव है वो है परिरक्षण प्रभाव, शील्डिंग इफेक्ट। ये क्या होता है कि परिधि के भीतर विद्यमान इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जो परमाणु संख्या बढ़ने के साथ साथ बढ़ती जाती है, इन इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होने से वे परिधि के इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करेंगे। वे नाभ के आकर्षण से उनको परिरक्षित या शील्डिंग करेंगे, जिससे उनका आकार फैलकर बड़ा हो जाएगा, अर्थात इनकी त्रिज्या का मान भी बढ़ जाएगा। डी ब्लॉक के तत्वों में उपरोक्त दोनों विपरीत प्रभाव एक दूसरे को संतुलित कर देते हैं, जिसके कारण डी ब्लॉक तत्वों की त्रिज्याओं के मान लगभग स्थिर रहते हैं। लेकिन एफ ब्लॉक के तत्वों में ऐसा नहीं होता है। इसके दो कारण हैं। पहला कारण है कि एफ ब्लॉक के तत्वों में जो इलेक्ट्रॉन है n-2 एफ कक्षकों में जाते हैं, जबकि संकर्ण तत्वों में ये n-1 डी कक्षकों में जाते थे। अर्थात एफ ब्लॉक तत्वों में अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन और अधिक भीतर के कक्षकों में भरते हैं, जिससे वे परिधि के इलेक्ट्रॉनों पर अपना वैसा परिरक्षण प्रभाव नहीं दिखा पाते हैं जैसा कि डी ब्लॉक के तत्वों में दिखा पाते थे। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है, एफ कक्षकों का आकार भी परिधि के इलेक्ट्रॉनों को परिरक्षित करने के अनुकूल नहीं होता है। अतः लेंथेनाइडों में परमाणु संख्या बढ़ने के साथ नाभिकीय आकर्षण तो बढ़ता है, लेकिन उसे संतुलित करने वाला परिरक्षण प्रभाव उतना नहीं बढ़ता है, जिससे उनके आकार में एक क्रमिक कमी आती जाती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि परमाणु संख्या बढ़ने के साथ लेंथेनाइडों के आकार में कमी आती जाती है, जिससे उनके परमाणु संकुचित होते जाते हैं। और लेंथेनाइडों के आकार में इस प्रकार से हुई क्रमिक कमी को ही लेंथेनाइड संकुचन या लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है। लेंथेनाइडों के परमाणुओं तथा आयनिक त्रिज्याओं के मान इस सारणी में दिए गए हैं। इस सारणी को देखने से स्पष्ट हो रहा है कि लेंथेनाइडों के धनायनों की आयनिक त्रिज्याओं के मान नियमित क्रम में घट रहे हैं। अतः यदि इनके मानों में एक वक्र खींचा जाए तो एक सरल रेखा आती है, जो कि इस चित्र के अनुसार आती है। इस चित्र में हम देख रहे हैं कि क्रिस्टल की त्रिज्या और परमाणु संख्या के बीच में एक ग्राफ खींचा गया है। तो लेंथेनाइड जो 3+ आयन है, इनकी त्रिज्याओं के मानों में एक सरल रेखा के रूप में प्रदर्शित किया गया है। लेकिन इन तत्वों की परमाणु त्रिज्याओं के मान नियमित क्रम से नहीं घट रहे हैं, बल्कि यूरोपियम 63 और इटर्बियम 70 के लिए परमाणु त्रिज्याओं के मान बहुत अधिक हैं। अर्थात यदि इनके मानों का एक वक्र खींचा जाए तो इन दोनों तत्वों के स्थान शीर्ष पर बनते हैं। लेंथेनाइड धनायनों की आयनिक त्रिज्याओं के मान नियमित रूप से कम हो रहे हैं। अतः इनके मानों एवं परमाणु क्रमांकों के मध्य एक ग्राफ खींचा जाए तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है। लेकिन यदि लेंथेनाइड तत्वों की परमाणु त्रिज्याओं के मानों का वक्र खींचा जाए तो एक सरल रेखा प्राप्त नहीं होती है।
इसमें यूरोपियम 63 व इटरबियम 70 के स्थान वक्र पर शीर्ष पीक पर बनते हैं। इसके निम्न कारण हैं। पिछली क्लासेस में हमने लैंथेनाइडों की आक्सीकरण अवस्थाओं के बारे में पढ़ा है कि इनमें लगभग सभी की +3 आक्सीकरण अवस्थाएं ही स्थायी अवस्था होती है, लेकिन यूरोपियम तथा इटरबियम की +2 आक्सीकरण अवस्थाएं +3 आक्सीकरण अवस्थाओं से अधिक स्थायी होती है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि बंध बनाने में बाकी सारे लैंथेनाइड तो 3 इलेक्ट्रॉनों का योगदान देते हैं, लेकिन यूरोपियम तथा इटरबियम 2 ही इलेक्ट्रॉनों का योगदान देते हैं। कारण कि ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद यूरोपियम 2+ में स्थायी F7 जो कि एक अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक F कक्षक का विन्यास होता है, और इटरबियम में स्थायी F14 जो कि पूरे भरे हुए F कक्षक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, बनाते हैं। अतः हम ये कह सकते हैं कि लैंथेनाइडों के धात्विक बंध की प्रकृति में अंतर के कारण ही इनकी परमाणु त्रिज्याओं में कुछ विसंगतियां हैं। यूरोपियम तथा इटरबियम धात्विक बंध बनाने में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉनों का योगदान देते हैं, जबकि शेष सभी लैंथेनाइड परमाणु धात्विक बंध बनाने में 3-3 इलेक्ट्रॉनों का योगदान देते हैं। इसी कारण यूरोपियम तथा इटरबियम की परमाणुीय त्रिज्याओं के मान असाधारण रूप से अधिक होते हैं। इसी प्रकार एक अन्य एग्जाम्पल सीरियम का भी है। सीरियम की परमाणु त्रिज्या का मान अपने निकटवर्ती दोनों तत्वों की त्रिज्याओं के मान से कम है। इसका कारण भी हम धात्विक बंध में अंतर के आधार पर दे सकते हैं। सीरियम की +4 आक्सीकरण अवस्था +3 की तुलना में अधिक स्थायी होती है, क्योंकि इस अवस्था में सीरियम का F0 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त होता है। यानी सीरियम की जो +4 आक्सीकरण अवस्था है वो +3 से अधिक स्थायी होती है, क्योंकि सीरियम +4 ऑक्सीकरण अवस्था में F0 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में होता है। और हम ये जानते हैं कि जो F0, F7 और F14 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होंगे वो अधिक स्थायी होते हैं, क्योंकि रिक्त, अर्धपूरित और पूरे भरे हुए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमेशा स्थायी होते हैं। अतः धात्विक बंध बनाने में सीरियम 4 इलेक्ट्रॉनों का योगदान देता है, क्योंकि यह सीरियम +4 आयन 4 इलेक्ट्रॉन त्याग के स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाता है। अतः यह धात्विक बंध बनाने में 4 इलेक्ट्रॉन का योगदान देगा, जिससे इसकी परमाणु त्रिज्या का मान समविप्रति लैंथेनाइडों की तुलना में कम हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लैंथेनाइड्स में जो उनके आकार में क्रमिक कमी आती है परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ, उसको हम लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, लैंथेनाइड संकुचन कहते हैं, कि इनके एक श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर क्रमिक रूप से परमाणुीय आकार में कमी आती है। तो ये था लैंथेनाइड संकुचन। अगली क्लास में हम इस लैंथेनाइड संकुचन के प्रभाव या परिणाम के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हम देखते हैं कि जो लैंथेनाइड्स हैं वो संक्रमण श्रेणी के मध्य में स्थित हैं। लैंथेनम जो 57 है तीसरी संक्रमण श्रेणी का सदस्य है, और उसके बाद में हैप्नियम आता है। लैंथेनम का परमाणु क्रमांक 57 है और हैप्नियम का परमाणु क्रमांक 72 है। तो इन दोनों के बीच में, लैंथेनम और हैप्नियम दोनों के बीच में 14 तत्व लैंथेनाइड श्रेणी के आ जाते हैं। इन 14 तत्वों के आने के कारण इनकी त्रिज्याओं में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होता है, जिसकी वजह से इनके अन्य गुणों में भी परिवर्तन होता है। तो इन त्रिज्याओं के संकुचन के कारण जो प्रभाव पड़ा उसका हम अध्ययन अगली क्लास में करेंगे कि लैंथेनाइड संकुचन का क्या क्या परिणाम है, जिसको हम इफ़ेक्ट्स और कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन भी कहते हैं। इस लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का कई गुणों पर प्रभाव पड़ता है, जिसके बारे में अध्ययन हम अगले कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।